बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और आगाज में आपको बताएं, महकमा ट्रांसपोर्ट का सिंध पीपल्स इंट्रा डिस्ट्रिक्ट बस सर्विस की टेस्ट ड्राइवर करने का फैसला सूबाई वज़ीर इत्तलात और ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत सिंध पब्लिक पीपल्स इंट्रा डिस्ट्रिक्ट बस सर्विस से मुतालिक इजलास में किया गया। आपको बता रहे हैं, महकमा ट्रांसपोर्ट का सिंध पीपल्स इंट्रा डिस्ट्रिक्ट बस सर्विस की टेस्ट ड्राइव करने का फैसला सूबाई वज़ीर इत्तलात और ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत सिंध पीपल्स इंट्रा डिस्ट्रिक्ट बस सर्विस से मुतल्लिक इजलास में किया गया। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद कामरान से। जी कामरान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, महकमा ट्रांसपोर्ट का सिंध पीपल्स इंट्रा डिस्ट्रिक्ट बस सर्विस का टेस्ट ड्राइव करने का बाकायदा तौर पर फैसला कर लिया गया है। फैसला जो है वो सूबाई वज़ीर इत्तलात और ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत सिंध पीपल्स इंट्रा डिस्ट्रिक्ट बस सर्विस से उसमें ये फैसला किया गया है, जिसमें सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट अब्दुल हलीम शेख, सेक्रेटरी इत्तलात अब्दुल रशीद सोलंकी, एमडी सिंध मास ट्रांजिट अथॉरिटी कैप्टन अल्ताफ हुसैन सारियो व दिगर जो हैं मुतल्लिका जो अफसरान वो इस इजलास में मौजूद थे। इस मौके पर सूबाई वज़ीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि बस सर्विस का टेस्ट ट्रायल जो है वो आइंदा रोज यानी कल के रोज शाम 4 बजे से बाकायदा तौर पर इसका ट्रायल जो किया जाएगा। पीपल्स बस सर्विस की जो रूट 1 है वो मॉडल कॉलोनी से अवारी टावर तक टेस्ट ड्राइव का ये इनेकाद किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि कराची के जो शहरी हैं वो बेचैनी से इस बस सर्विस का इंतजार कर रहे हैं। टेस्ट ड्राइव का मरहला मुकम्मल होने के चंद रोज बाद ही बस सर्विस का बाकायदा तौर पर आगाज कर दिया जाएगा। सूबाई वजीर का कहना था कि सिंध हुकूमत कराची के पब्लिक बहुत शुक्रिया कामरान हमें अपडेट करने के लिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ तहरीके इंसाफ की जानिब से कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है, जिसमें पीटीआई कारकुनों की बड़ी तादाद शरीक है। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद कामरान रुकन सिंध असम्बली राजा अजहर के हमरा मौजूद हैं। जी कामरान, आगाह कीजिएगा, क्या कहना है तहरीके इंसाफ के रहनुमाओं का? जी बिल्कुल, कराची प्रेस क्लब के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे किए जाने के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जहां पे कराची और सूबाई सतह के जो कायदीन हैं उनकी जानिब से यहाँ पे खिताब भी किया गया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रुकन सिंध असम्बली राजा अजहर, जो हर मामले में बहुत हमें एक्टिव नजर आते हैं, हर मामले में पेश नजर आते हैं। इनसे बात करते हैं कि इससे पहले जो हुकूमत थी वो आपकी हुकूमत थी, तो आपके दौर में भी इस तरह जो पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं उसमें इजाफा हो जाता था, तो अब ये जो हुकूमत आई है उसमें भी ये इजाफा हो रहा है। तो आज आप एहतजाज कर रहे हैं, कल वो एहतजाज कर रहे थे, तो आवाम को तो पहले भी रिलीफ नहीं मिला था, आवाम को तो अब भी रिलीफ नहीं मिला, क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि इमरान खान के दौर के अंदर आपको पता कोरोना जैसे मामला भी इस मुल्क के अंदर थे। उस कोरोना जैसे हालात के अंदर पाकिस्तान को मुस्तहकम करने की इमरान खान ने हमेशा कोशिश की है। जब इमरान खान का दौर था, जब हमारा दौर था, तो आपको पता है कि 20,000 अरब डॉलर के उस वक्त भी हम कर्जदार थे। लेकिन इमरान खान ने एक पॉलिसी ये पकड़ी थी जो अपने मुल्क की सालमियत का सोचता है, जो अपने मुल्क की आवाम का सोचता है, जिसका पैसा मुल्क से बाहर नहीं होता, जिसको खौफे खुदा होता है। बावजूद इसके कि आलमी मंडी में तेल की कीमतें बहुत ज़्यादा थी, उसके बावजूद 2 रुपये 4 रुपये मैक्सिमम 5 रुपये तक रेट हमारे बढ़ते थे। उसमें इसी रजीम चेंज के लोगों की प्रोटेस्ट होते थे, आवाज़ें बुलंद होती थी। तो मैं पूछना चाहता हूँ आज बिलावल जरदारी, जब तुमने कराची से इस्लामाबाद तक मार्च किया था वो एक महंगाई के खिलाफ था, अब मुझे बताओ कि वो मार्च कब आपका आगाज होगा? क्योंकि अब आप वजीर खारजा हैं, आप वजीर खारजा को दांव पे लगाते हैं, इस पाकिस्तानी कौम का साथ देते हैं, या उस महंगाई का आप भी हिस्सा बनने वाले हैं? बहुत शुक्रिया राजा अजहर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन सिंध असम्बली। यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमात है यहाँ पे स्टेज से अपने खिताबात में उनका यही कहना था कि इससे पहले जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो उनके दौर में जो पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतों में इजाफा होता था तो एक पॉलिसी के तहत एक हद तक उसमें इजाफा किया जाता था, मगर एक ही हफ्ते में 2 मरतबा 30 रुपये का जो इजाफा है वो आवाम के लिए इंतहाई परेशान कुन है। उसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि वो बाहर निकले हैं, एहतजाज कर रहे हैं और मजीद जो एहतजाज है उसके जो दायराकार है उसको। जी ठीक है कामरान, आपका बहुत शुक्रिया। हम रूस से तेल ले लेते तो आवाम को आज महंगाई का सामना ना होता। साबिक वफाकी वजीर अली जैदी का कराची प्रेस क्लब के बाहर तहरीक इंसाफ के मुजाहरे से खिताब, कहते हैं पाकिस्तानी आवाम की फिक्र थी इसलिए इमरान खान रूस गए। ये कहते हैं रूस से तेल खरीदने की बात नहीं हुई, हमाद अजहर ने खत दिखाया, इम्पोर्टेड हुकूमत के बस में हुकूमत चलाना नहीं, इम्पोर्टेड शहबाज फौरी इस्तीफा दें और इलेक्शन का ऐलान करें। अगर अभी भी किसी को कोई शक व शुबा था कि ये फॉरेन फंडेड इम्पोर्टेड हुकूमत नहीं है, ये भी कहते थे कि रशिया से
यानी कि रूस से कोई तेल शेल की कोई बात नहीं हुई थी, वो तो खत ने दिखा दिया हमाद अजहर के। लेकिन उससे ज्यादा जो कल या परसों टीवी इंटरव्यू पे मुफ्ता इस्माइल साहब फरमा रहे थे कि अगर सैंक्शन हटा दिए जाएं, अगर हम पे सैंक्शन ना लगे तो हम रूस से तेल और गैस या गंदम खरीदने की बात कर सकते हैं, कि इनका मकसद एक ही था, वो था पाकिस्तान की तरक्की को रोकना। इसलिए खान साहब रशिया गए थे। उनको पाकिस्तान की आवाम की फिक्र थी और है, और वो समझ रहे थे और उनको नजर आ रहा था कि जो हालात हैं आलमी मंडी के तेल के और जो हालात हैं गंदम के और जो गैस की हमें मुश्किलात हैं, वो हम रूस से सस्ते दामों पे ले सकें। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मजीद बढ़ने का इंदिया दे दिया। कहते हैं हुकूमत पेट्रोल 270 रुपये लीटर तक ले जाने की तैयारी कर रही है। हुकूमत पेट्रोल की 2 डोज लगा चुकी है, अब ये बूस्टर डोज भी लगाएंगे। मुल्क इस तरह चल नहीं सकता, कौम हमारी जानिब देख रही है। वो कराची प्रेस क्लब के बाहर मुजाहिरीन से खिताब कर रहे थे। जब IMF आपने कंडीशन लगाई कि आप पेट्रोल, घी, बिजली, पानी, गैस सबकी कीमतें बढ़ाएं, तो इमरान खान ने क्या कहा? एब्सोल्युटली नॉट, नहीं बढ़ाऊंगा। और इन्होंने हमें दिया क्या? एक हफ्ते में 60 रुपए पेट्रोल की कीमत बढ़ाई, एक हफ्ते में 10 रुपए बिजली की कीमत बढ़ाई, एक हफ्ते में 250 रुपए कुकिंग ऑयल की कीमत, और 2 बार हमें इन्होंने टीके लगाए पेट्रोल की कीमत के। और अभी बूस्टर डोज बाकी है मेरे भाइयों बहनों। आम आदमी के पास वो ताकत खत्म होती जा रही है कि वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी इज्जत के साथ गुजारे। इमरान खान ये नहीं कह रहा कि मुझे वापस हुकूमत में बिठाओ। इमरान खान ये कह रहा है कि जो चोरी की तुमने हुकूमत बनाई है, ये मुल्क इस तरह नहीं चलेगा। जिनकी जिम्मेदारी है वो निभाएं इसको। हमारी कौम आपकी तरफ देखती है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नेमर रहमान ने कहा है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी गई, जबकि बिजली की कीमत भी बढ़ने जा रही है। मौजूदा हुकूमत पेट्रोल की कीमत कम करे वरना महंगाई का तूफान आएगा। मुल्क में बढ़ती महंगाई पर अमीर जमात इस्लामी कराची वफाकी हुकूमत पर बरस पड़े। इदारा नूर हक में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी गई, बिजली की कीमत भी बढ़ने जा रही है, जबकि तेल की कीमत भी 600 से 650 तक जा पहुंची। सबसे ज्यादा टैक्स कराची देता है। हम पूछते हैं कि टैक्स कहाँ जाता है, वफाकी बजट कहाँ जा रहा है। मुश्किल की इस घड़ी में सियासतदानों को लग्जरी गाड़ियाँ क्यों दी जा रही हैं? यह फैसला कर दें कि भाई ये जो लग्जरी गाड़ियां इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें पेट्रोल फूकता है, वो पेट्रोल जो है वो नहीं डलवाया जाएगा। मुझे याद है जोंधे जो साहब के ज़माने में 1000 सीसी की गाड़ी की पाबंदी लगी थी और सबको पाबंदी करनी पड़ी थी। आप कोई आसमान से उतरे हुए लोग तो नहीं है। अमीर जमात इस्लामी कराची ने कहा कि शहर में असातिज़ा को मेरिट पर भर्ती किया जाए ताकि तालीमी माहौल बेहतर हो सके। सिंध में असातिज़ा मौजूद हैं, सरकारी तालीमी इदारों में मेरिट पर होने के बावजूद मुलाजमतें नहीं। जाली मर्दमशुमारी भी कराची के लिए मसला है। मेरिट के ऊपर जो लोग भी आ रहे हैं उनको आप उस मेरिट के मुताबिक अपॉइंटमेंट उनका करें, और ये जो ज्यादती लोगों के साथ की जा रही है वो नहीं होनी चाहिए। इसलिए जमात इस्लामी इन तमाम असातिज़ा और असातिज़ात के साथ हैं जिन्होंने टेस्ट को क्लियर किया है, जो कानून के मुताबिक जो है एलिजिबल हैं, और उनको जो है वो धक्के खाने पे मजबूर किया जा रहा है। हाफिज नईमुर रहमान का मजीद कहना था कि मुल्क के मसाइल के खिलाफ एहतजाज किया जाएगा। हम ऐसे नहीं बैठ सकते, मसाइल हल होने चाहिए। कैमरामैन इब्राहिम खान के साथ जुनैद फिरोज, सिटी 21। हुकूमत ने अवाम पर एक और पेट्रोल बम गिरा दिया। एक हफ्ते में दूसरी बार 30 रुपए फी लीटर का इजाफा कर दिया गया। शहरियों का कहना है कि हुकूमत ने अवामी रिलीफ के लिए कोई इकदामात नहीं किए, सिर्फ दावे धरे के धरे रह गए। हुकूमत ने अवाम पर एक और पेट्रोल बम दाग दिया। पेट्रोल की कीमत में एक बार फिर 30 रुपए फी लीटर का इजाफा कर दिया गया। मुल्क में पहली मर्तबा पेट्रोल ने डबल सेंचुरी मुकम्मल कर ली। 210 रुपए 30 पैसे फी लीटर में फरोख्त होने लगा। शहरियों का कहना है कि महंगाई ने पहले ही कमर तोड़ दी है। पेट्रोल की कीमत में 30 रुपए का इजाफा मजीद बोझ बन रहा है। अखराजात में इजाफा हो गया, लेकिन जराए आमदन वही हैं। हुकूमत गरीब को रिलीफ फराहम करने में नाकाम हो गई है। पेट्रोल बढ़ने से एक आम आदमी की ज़िंदगी में बड़ा एक इफेक्ट पड़ता है। इसमें आप देखें कि पर कैपिटल इनकम जो है ना वो कोई बढ़ नहीं रही है, लेकिन पेट्रोल की कीमत दिन में बढ़ती जा रही है। अपना ये प्याज वाला कहता है कि भाई अपना पेट्रोल महंगा है तो हम तो वहाँ मंडी से लेके आते हैं, तो ऑटोमेटिक प्याज हर चीज़ घर की आपकी जो भी अशिया है ना महंगी आती है ऑटोमेटिक। आना जाना तो मतलब लीटर में हो जाएगा, लेकिन कहने का मकसद ये कि 60 रुपये एक झटके से बढ़ गया ना, वो चला गया, वो काम खराब हो गया। बोल तो कुछ सकते नहीं है
आम आवाम है, खैर इनको तो खैर पेट्रोल सब फ्री है, हर चीज़ फ्री है, इन लोगों को पता नहीं चल रहा। गरीब आवाम जो है उनको पता चल रहा है कि पेट्रोल क्या हो रहा है, क्या हालात उनकी देखते हैं नहीं। आवाम को ही निकलना पड़ेगा, बाकी हमारे हुक्मरान अब कुछ नहीं कर सकते। आवाम निकलेगी तो कुछ होगा, और आवाम नहीं निकलेगी तो शायद हो सकता है ये 300 पर भी चला जाए। पहले 200 में काम हो जाता था, 150 में काम हो जाता था, अभी 400 500। तनख्वाह कुछ नहीं बढ़ी, तनख्वाह वहीं की वहीं है और इधर से खर्चे बढ़ रहे हैं। हुकूमत से यही करेंगे कि अक्ल के नाखून ले और मेहरबानी करके इसको पेट्रोल के दाम पिछले रेट पे लेके आए, कम करें। महंगाई के सताए शहरियों ने हुकूमत से फौरी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का मुतालबा कर दिया। कहा कि हुकूमत में आने से कबल दावे बहुत किए मगर अवामी रिलीफ के कोई इकदाम नहीं किए गए। कैमरामैन अजमल शाह के हमरा हबीब खान, सिटी 21। बिजली की कीमत बढ़ाने समेत पेट्रोल और डीजल मजीद महंगा करने पर बिजनेस कम्युनिटी ने शदीद रद्दअमल का इजहार किया है। नायब चेयरमैन बिजनेसमैन ग्रुप जावेद बलवानी का कहना है कि बिजली, पेट्रोल और डीजल की कीमत में इतना इजाफा कर दिया गया है कि इंडस्ट्री को चलाना मुश्किल तर हो गया है। हुकूमत IMF के कहने पर सोचे बिना फैसले कर रही है। एक हफ्ते में पेट्रोल और डीजल 60 रुपए फी लीटर महंगा। बिजली के बेस टैरिफ में भी 7 रुपए 91 पैसे का इजाफा कर दिया गया। मुल्क में बिजली और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंची तो आवाम के साथ ताजिर बरादरी भी परेशान हो गई। बिजनेसमैन ग्रुप के नायब चेयरमैन जावेद बलवानी का कहना है कि एक हफ्ते में पेट्रोल और डीजल की कीमत 40% बढ़ाना समझ से बाहर है। बिजली की कीमत बढ़ाने के साथ शरह सूद 13.75% कर दी गई। एक्सपोर्ट रिफाइनेंस की शरह भी बढ़ा दी गई है। ऐसी सूरत हाल में इस लागत के साथ ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे तो इंडस्ट्री बंद हो जाएगी। कर्ज उतारने के लिए हम एक्सपोर्ट करेंगे तो कर्ज उतरेगा। तो एक्सपोर्ट करने के लिए आपका कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस होना चाहिए और आपके नेबरिंग कम्पिटिटिव कंट्रीज या रीजनल कम्पिटिटिव कंट्रीज के बराबर आपकी यूटिलिटी के रेट और इंटरेस्ट रेट होना चाहिए। जब तो आप एक्सपोर्ट कर सकोगे, आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकोगे। जावेद बलवानी ने कहा कि हुकूमत IMF के कहने पर बिला सोचे समझे फैसले कर रही है। सिर्फ अवाम पर बोझ न डाला जाए। तमाम विफाकी और सूबाई वुज़रा का प्रोटोकॉल भी बंद कर दिया जाए। आप हुक्मरानों को देख लो, आप प्रोटोकॉल देखें। आप अभी देखें प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं, बिलावल साहब जा रहे हैं, नवीद कमर साहब जा रहे हैं, इनके साथ कितने कितने लोग जा रहे हैं। मैंने बीच में मुझे किसी ने सोशल मीडिया पे एक व्हाट्सएप एक कंट्री का भेजा था कि वहाँ महंगाई हो गई तो वहाँ की आवाम ने एक टाइम का खाना छोड़ दिया। तो हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर से लेके तमाम प्रोविंशियल मिनिस्ट्री को सबको प्रोटोकॉल ख़त्म करना चाहिए। सनतकारों ने खदशा जाहिर किया है कि तेजी से बढ़ती लागत से अगर सनतें बंद हो गई तो इस महंगाई में इंडस्ट्री से रोजगार कमाने वाले लाखों अफराद का क्या होगा। कैमरामैन अजमल के हमरा अशरफ खान, सिटी 21। आपको बताएं सिंध सरकार का बड़ा फैसला, माहाना पेट्रोल कोटा में 40% कटौती कर दी गई। वज़ीर आला सिंध ने हिदायत के बाद नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तफसीलात जानने के लिए बात करेंगे आज़ाद नोडियो से। जी आज़ाद, बताइएगा किन किन के कटौती की गई है? जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बदतरीन इजाफे के बाद जो है सिंध सरकार ने बाज़ाब्ता तौर पर किफायत शारी का आगाज कर दिया है। इस हवाले से वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की हिदायत के बाद महकमा खजाना सिंध ने बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के तहत वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, इसके साथ साथ तमाम सिंध काबीना के अरकान जिसमें वज़रा, मुशीर, इसके अलावा मामले खास, कोऑर्डिनेटर, कंसल्टेंट के अलावा जो है मुख्तलिफ महकमों के सेक्रेटरी और दीगर जो अफसरान है, उनका जो पेट्रोल का जो माहाना कोटा है उसमें 40% कटौती कर दी गई है। इसके साथ साथ इन अफसरान के अलावा मुख्तलिफ अदालतों के जजेस साहिबान, इसके साथ साथ सर्विसेज ट्रिब्यूनल कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, दीगर जो मुकामी अदालतें हैं, इसके साथ साथ जो कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, बलदियाती इदारे, सरकारी और नीम सरकारी जो अथॉरिटीज हैं, उनके अफसरान के जो माहाना कोटा है उसमें भी 40% कटौती करके बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है कि अफसरान और दीगर जो हुकाम है ये सरकारी गाड़ियों का जो है गलत इस्तेमाल न करें, जो है उसका मोहतात तरीके से इन गाड़ियों का इस्तेमाल करें ताकि पेट्रोल की कीमतों में जो बदतरीन इजाफा हुआ है इस पर काबू पाया जाए और जो खजाने पर माली बोझ वो ज्यादा न पड़े। जी ठीक है आज़ाद, आपका बहुत शुक्रिया।
एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मिर्जा वहाब का अहम इकदाम। मिर्जा वहाब ने KMC के अफसरान के पेट्रोल में 40% कटौती का ऐलान कर दिया। अफसरान का पेट्रोल कम करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। KMC की सर्विसेज व्हीकल के पेट्रोल में कटौती नहीं की जाएगी। पूरी कौम को कफायतशारी को फरोग देना होगा। मई में पेट्रोलियम मसनूआत की फरोख्त में 28% का इजाफा देखने में आया है। रिपोर्ट के मुताबिक रवां बरस मई में पेट्रोल मसनूआत की फरोख्त 21.7 लाख मेट्रिक टन रही है, जो गुज़श्ता बरस मई में 16.9 लाख टन थी। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। महंगाई का रोना रोते पाकिस्तानियों की शाख खर्चियाँ कम न हुई। मई में गुज़िश्ता साल से 28% जायद पेट्रोल फूंक गए। रिपोर्ट के मुताबिक मई 2022 में मजमूई तौर पर पेट्रोल मसनूआत की फरोख्त 21,70,000 मेट्रिक टन रही, जो मई 2021 में 16,90,000 मेट्रिक टन थी। रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल के मुकाबले मई में पेट्रोल 4% इजाफे से 8 लाख टन, डीजल 7% कमी से 8.5 लाख टन और फर्नेस ऑयल 6% इजाफे से 4,60,000 मेट्रिक टन फरोख्त हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक रवां माली साल 11 माह में पेट्रोल मसनूआत की मजमूई फरोख्त 18% इजाफे से 2,06,20,000 मेट्रिक टन रही, जो गुज़िश्ता माली साल 1,75,20,000 मेट्रिक टन थी। इसी तरह 11 माह में पेट्रोल 10% इजाफे से 82,40,000 टन रही और डीजल 18% इजाफे से 81,50,000 टन फरोख्त हुआ। फर्नेस ऑयल की फरोख्त 35% इजाफे से 35,70,000 टन हो गई है। माहिरीन का कहना है कि पेट्रोल का बढ़ता हुआ इस्तेमाल दरामदी बिल पर इजाफी बोझ डाल रहा है। फर्नेस ऑयल का इस्तेमाल बढ़ने से बिजली की पैदावारी लागत भी बढ़ रही है। अशरफ खान, सिटी 21।